हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। इसके पहले हमने 6.1, 6.2 पढ़ चुका है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे जितना फॉलोइंग नंबर 5 क्वेश्चन है, इसको किस रूप में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, स्टैंडर्ड, पहले समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों इसको लिखने के लिए डेसिमल को कहाँ लाया जाता है? स्टार्टिंग से 1 डिजिट के बाद। यहाँ यानी 3 और 9 के बीच में क्या लाना है? डेसिमल। और इसके बाद देखते हैं पहले जो डेसिमल लगा है, अब डेसिमल लगा है, इस जो पहले डेसिमल लगा है अब डेसिमल लगा है, इसके बीच में कितना डिजिट है। यहाँ देखेंगे डेसिमल के बाद 9 है, फिर 0 है, फिर 8 है। यानी इन दोनों डेसिमल के बीच में कितना डिजिट है? 3 डिजिट है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 की पावर 3 से। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको 3 पॉइंट लगाएंगे, 9, 0, 8 और ये 7, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना डिजिट था? 3। तो यहाँ 10 की पावर कितना हो जाएगा? 3। फिर अगर 3.908 लिखना है, ये 7, 8 लिखना है, तो यहाँ से दशमलव कितना लेफ्ट में आया है देखते हैं। दशमलव कितना लेफ्ट में आया है उतना 0 लिख लेंगे। दशमलव 3 डिजिट लेफ्ट में आया तो 10 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे लाना है डेसिमल को कितने डिजिट पे? 1 डिजिट के बाद। तो यानी यहाँ 5 के बाद क्या लगाना है? डेसिमल लगाना है। इसके बाद देख लेंगे कितना डिजिट है। 3, 2, 5, 2, 7। तो क्या लिख सकते हैं? 5 × 10 की पावर 7, 5 गुणा 10 की पावर 7। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 4, 3, 7। चलिए बच्चों चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बच्चों में 3 और 1 के बीच में क्या लगाना है? डेसिमल लगाना है। तो इसके बाद क्या देखेंगे कितना डिजिट है। यहाँ पे 3 है, 2, 5 है, 5, 2, 7 है, 7, 2, 9। तो क्या लिख सकते हैं? 3.18 लिख सकते हैं। और ये 6, 5 कितना हो गया? 3.1865। कितना दशमलव लगाएंगे? 10 की पावर कितना हो जाएगी? यहाँ पे 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9। तो 10 की पावर कितना हो जाएगी? 9। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं दशमलव कितना अंक पीछे आया है, कितना लेफ्ट में गया है, उतनी 10 की पावर लगा देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9। तो यहाँ 10 की पावर 9 लगा दिए। चलिए बच्चों चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे 846 गुणे 10 की पावर कितना है? 7 है। तो यहाँ 8 और 4 के बीच में दशमलव लगाना है। तो दशमलव कितना डिजिट पीछे आया? 2 डिजिट, 1, 2। तो क्या लिख सकते हैं? 8.46 गुणे 10 की पावर 2। और यहाँ कितना है? 10 की पावर 7 लिख लेंगे। 10 की पावर 7 लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 8 दशमलव कितना हो जाएगा? 4, 6। यहाँ पे देखेंगे बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ये 10 की पावर 2 और 7 ऐड हो गई, कितना हो जाएगा? 10 की पावर 9। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। ये पहले का 5वां लगाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 7 और 2 के बीच में क्या लगाना है? डेसिमल लगाना है। तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट। तो इसको लिख सकते हैं 7.23 गुणे 10 की पावर 2। और ये 10 की पावर 9 पहले से है, तो क्या लिख देंगे? 10 की पावर 9। अब यहाँ पे देखेंगे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो 7.23 गुणे 10 की पावर 11 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। 9 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 11 हो जाएगा। चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें 5 क्वेश्चन था, पहले में 5 क्वेश्चन था, हमने पाँचों क्वेश्चन लगा लिए। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे में कितना क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, मतलब साधारण रूप में लिखना है। इसको सॉल्व करते हैं यूजुअल फॉर्मूला।
इसका पहला क्वेश्चन है 4.83 है गुणे 10 की पावर 7 है। यूजुअल फॉर्म में लिखना मतलब यहाँ से डेसिमल को हटाना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल के बाद देखेंगे कि इतना डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो पावर पीछे में से क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। जितना डिजिट रहेगा पावर उतने में क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसमें क्या कर रहे थे, प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 483 पूरा लिख लेंगे। और ये 10 की पावर कितना है, 7 है। अगर दशमलव कहाँ लेके जाना है, 2 डिजिट राइट में लेके जाना है, तो 10 की पावर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 से करना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 483 हो जाएगा। और ये 7 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा। अब इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 483 और 10 की पावर 5 में कितना जीरो होता है, 5 जीरो। तो यहाँ से 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर राइट में लेके जाना है दशमलव को, डेसिमल को, तो पावर में से क्या करेंगे, जितना राइट में ले जाएंगे उतना घटा देंगे। यहाँ पे 83 था, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक था, तो पावर में से क्या घटाएंगे, 2 घटा देंगे, 10 की पावर 5। अब ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक। तो इसमें से क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, बस इसमें से 2 घटा देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 321, और 10 की पावर 5 में से 2 घटाएंगे, 10 की पावर 3 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, 321, 10 की पावर 3 मतलब 3 जीरो। तो यहाँ पीछे 3 जीरो लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो इसमें से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। इसमें से 1 घटाएंगे कितना जाएगा, 3 5, और 1 गुणे 10 की पावर 3 में से 1 घटाएंगे, 10 की पावर 2 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, 3 5 2 0, 3500 आ जाएगा, यही हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग, और यहाँ स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको भी किस रूप में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है तो दशमलव को स्टार्टिंग से 1 डिजिट बाद लगाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 3 और 8 के बीच में क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। अब इसके बाद देखेंगे कितना डिजिट है, 3 3 6 2 8 है। तो क्या लिख सकते हैं, 3.84 गुणे 10 की पावर 8। 3 डिजिट यहाँ है, 3 डिजिट यहाँ है, 3 3 6 और ये 2 8। तो 3.84 गुणे 10 की पावर 8, ये मीटर है तो नीचे मीटर यूनिट लिख देंगे इसका, मीटर में। यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे डायमीटर ऑफ द अर्थ है, अर्थ का डायमीटर इतना दिया है, इसको किस रूप में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो स्टार्टिंग से 1 डिजिट बाद डेसिमल लगाना है, यानी 1 और 2 के बीच में डेसिमल लगेगा। इसके बाद देखेंगे कितना डिजिट है, यहाँ पे 2 है, 2 4 है, 4 3 7 है, 3 2 5 2 7 है, यानी वो 1.275 गुणे 10 की पावर कितना लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। 10 की पावर 7, ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक बार अच्छे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं 1 और 4 के 1 और 4 के बीच में दशमलव लगाना है। तो इसके बाद देखेंगे कितना डिजिट है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 3 6 और 3 यहाँ है, कितना जाएगा 6 3 9। इसको क्या लिख सकते हैं, 1.4 गुणे 10 की पावर 9। दशमलव लगाना है, उसके बाद देख लेंगे कितना डिजिट है, जितना डिजिट रहेगा 10 की पावर उतना लिख देंगे। तो यहाँ दशमलव के बाद कितना था, 4 है, और उसके बाद 8 जीरो है, उसके बाद 8 जीरो है, तो 1 4 और 8 जीरो मिलकर कितना हो गया, 9। तो दशमलव के बाद 9 जीरो लिख लिए। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, लिखा द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट इतना ईयर्स ओल्ड। ये बोल रहा है कि जो यूनिवर्स है इतना साल पुराना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 1 और 2 के बीच में क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। तो अब देखेंगे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, तो यहाँ लिख देंगे 1 इन
पॉइंट लगाएंगे, फिर 2 लिख देंगे। यहाँ 10 की पावर लिखनी है। अब 10 की पावर लिखनी है तो देखेंगे दशमलव के बाद कितना डिजिट है। यहाँ 3 है, 3 6 है, 3 9 है और 1 10 है। कितना हो जाएगा 10 की पावर 10। यही हो जाएगा हमारा आंसर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।